नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन का जो भी आपकी परीक्षा होनी है उसको देखते हुए कुछ स्पेशल सेशन मैं आपके यहाँ पर लेने वाला हूँ, जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, जी हाँ, राज्यों से जो प्रमुख लोक नृत्य आपके शास्त्रीय नृत्य पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर हम लोग करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी कैरेक्टर हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको बिना किसी शुल्क के इसी प्रकार की क्लासें मिलती रहेंगी। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जी हाँ, फुल मॉक टेस्ट आपके अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला लोक नृत्य है यानी तिल्लाना किस नृत्य की शैली है। जी हाँ, तिल्लाना जो नृत्य की शैली प्रस्तुत की जाती है किस नृत्य की शैली है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तिल्लाना की, तिल्लाना जो ये है भरतनाट्यम की प्रस्तुत शैली, याद रखिएगा भरतनाट्यम की प्रस्तुत शैली है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, भरतनाट्यम। चलिए आगे देख लेते हैं, चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है। जी हाँ, चोंग जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर हम लोग बात करेंगे चोंग की, तो चोंग आपका नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य, याद रखिएगा। तो ये लोग आप लोगों को याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न 1 से 2 नंबर को आपकी शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा नृत्य प्रचलित है। जी हाँ, पंजाब में अनाज जो काटा जाता है तब कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है भांगड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया भांगड़ा, याद रखिएगा। ये जो पंजाब में भांगड़ा का नृत्य किया जाता है तो ये फसल काटते समय किया जाता है, याद रखिएगा, अनाज काटते समय किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया कि जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। जी हाँ, जट जाटिन जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जट जाटिन की अगर बात करेंगे तो बिहार का प्रमुख लोक नृत्य, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिहार। चलिए आगे देख लेते हैं, चाचरी किस राज्य का लोक नृत्य है। जी हाँ, चाचरी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बात करेंगे चाचरी की, तो चाचरी ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी यूपी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, सुबह जो मृदगल हैं ये किससे संबंधित हैं, यानी सुबह मृदल जो हैं ये किससे संबंधित हैं। जी हाँ, सुबह मृदल का जो संबंध है ये किससे है। तो सुबह मृदल का अगर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर, तो सुबह मृदल जो संबंधित हैं शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत से हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है सुबह मृदगल। चलिए आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया हमारा कि किस नृत्य में कलाकार पोर्ट लुई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनकर नाचते हैं। जी हाँ, तो ये पोर्ट लुई नामक जो बेलनाकार स्कर्ट पहनकर नाचते हैं तो ये आपका मणिपुरी नृत्य में नाचते, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मणिपुर। चलिए आगे देख लेते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तानसेन किस गायन शैली से संबंधित हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है, पूछे जाने की संभावना भी है, याद रखिएगा। तो तानसेन जो आपके थे तो ये आपके ध्रुपद गायन शैली के संबंधित थे, याद रखिएगा, ध्रुपद गायन शैली से ये संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्रुपद गायन शैली। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य है। जी हाँ, कौन सा नृत्य जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा है, कुचिपुड़ी हो जाएगा, याद रखिएगा, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, ये आपके लोक नृत्य दे दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिहू जो ये कहाँ पर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका असम से, याद रखिएगा, बिहू जो है ये असम में किया जाता है। गरबा की अगर बात कर लेंगे तो गरबा आपका गुजरात है, याद रखिएगा, गरबा जो आपका गुजरात से। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तमाशा की, तो तमाशा आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो तमाशा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, याद रखिए, तमाशा महाराष्ट्र। नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, बिहू जो है पी का हमारा क्या होगा, पी का तीसरा। इसी प्रकार से क्यू की बात करेंगे तो क्यू का हमारा पहला, और आर का हमारा चौथा हो जाएगा, और एस का दूसरा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न वहाँ पर पूछ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा अगला जो यहाँ पर कैरेक्टर है कि सोनल मानसिंह का किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जी हाँ, सोनल मानसिंह जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ओडिसी।
चलिए आगे देख लेते हैं, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ, कथक ही किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देख लेते हैं, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रासलीला भी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? कई बार एग्जाम में पूछा भी गया आपके ये प्रश्न। तो छऊ की अगर बात करेंगे तो छऊ ये आपका झारखंड से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, पुलिकल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो आपसे पूछ लेगा कि पुलिकल्ली जो है किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो पुलिकल्ली की बात करेंगे तो ये केरल की लोक नृत्य शैली, याद रखिएगा, केरल इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, काली गोपाल, जी हाँ, काली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो काली गोपाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो असम से संबंधित है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो काली गोपाल है ये आपका असम का लोक नृत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया आपके कि मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना असमान या भिन्न को चुनना है, यानी आपको यहाँ पर जो अलग है उसको आपको पहचान करना है। तो यहाँ पर बाकी जो आपकी शास्त्रीय नृत्य हैं, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम, ये हिप हॉप आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नीचे 4 स्थान दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं, एक भिन्न है, तो भिन्न का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो गरबा आपका गुजरात में नृत्य संबंधित, याद रखिए, गरबा जो है गुजरात से संबंधित है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। बिहू भी आपका असम से है। भांगड़ा की अगर हम लोग बात करेंगे तो भांगड़ा आपका कहाँ से है? तो पंजाब से। कथक की अगर बात करेंगे तो ये आपका बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन भिन्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ, कठपुतली जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है, याद रखिएगा आप लोग, राजस्थान का लोक नृत्य शैली है कठपुतली। चलिए आगे देख लेते हैं, सुइसिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? कई बार एग्जाम में पूछा भी गया एक प्रश्न। तो सुइसिनी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय संगीत, भारतीय संगीत की एक आम शैली है, की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपसे पूछ लेगा कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, या ठुमरी की शास्त्रीय संगीत की जो शैली है उसकी रानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गिरिजा देवी को, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गिरिजा देवी। याद रखिए, गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है, जो कि अर्धशास्त्रीय संगीत की एक आम शैली है, याद रखिएगा। ठुमरी क्या है? तो अर्धशास्त्रीय संगीत की शैली है। तो आपसे पूछ भी सकता है कि ठुमरी क्या है, तो आपको दे देगा लोक नृत्य है, शास्त्रीय संगीत की शैली है, इस प्रकार से। चलिए आगे देख लेते हैं, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो तेलंगाना से संबंधित कौन सा आपका लोक नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा पेरीना तांडवम, याद रखिए, पेरीना तांडवम जो है ये तेलंगाना का लोक नृत्य शैली है। चलिए आगे देख लेते हैं, डॉट को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार होते हैं। तो 72 तार आप किस में होते हैं? तो ये आपके संतूर में होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, संतूर। जी हाँ, संतूर में आपके कितने 72 तार होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, मल्लिका साराभाई का संबंध है। तो मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है आपको बताना है। तो मल्लिका साराभाई का जो संबंध है शास्त्रीय नृत्य से है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित है? यानी किसको यहाँ पर कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है त्यागराज को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, त्यागराज। याद रखिए, त्यागराज को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, झकोर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ, झकोर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झकोर की अगर बात करेंगे तो गोवा का लोक नृत्य है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लेगा कि झकोर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका गोवा से संबंधित है।
चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि उससे हमारा जो है मनोबल थोड़ा अच्छा रहता है और भी वीडियो बनाने का आपका मन होता है, याद रखिएगा। क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं अच्छा से अच्छा आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो यहाँ पर पूछा गया नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। जी हाँ, नमस्ते ओरछा जो महोत्सव है कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है नमस्ते ओरछा महोत्सव। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन कुमायूं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय किया जाता है। तो कुमायूं पहाड़ियों पर कौन सा नृत्य किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो कुमायूं में जो किया जाता है, कुमायूं पहाड़ी चापेली लोक नृत्य किया जाता है, याद रखिए चापेली, जो कि शादी और बसंत के महोत्सव पर किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कृष्णाट्यम, जी हाँ, कृष्णानट्यम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो कृष्णानट्टम है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जी हाँ, कृष्णानट्टम जो ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो कृष्णानट्टम है ये आपका केरल का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। आप इसको स्टार भी बना लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो आपने कभी ज़्यादातर पढ़े या सुने नहीं होंगे, इस प्रकार के लोक नृत्य पूछ लेता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य शैली है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया ये आपका, काफ़ी बार, और ये अब बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके सरल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो बिहू जो आपका कहाँ पर है, असम का, याद रखिए असम का लोक नृत्य है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली जो है किस राज्य से संबंधित है। कथकली किससे है, तो कथकली आपकी केरल से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, केरल। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य के किस शैली के लिए प्रख्यात हैं। तो इस प्रकार से आपसे बड़ा या बढ़ा चढ़ा के प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है किससे है, किसके लिए प्रख्यात है, यानी किस लोक नृत्य से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। तो ये आपका कथक नृत्य शैली से संबंधित है, याद रखिएगा। आपसे डायरेक्टली भी पूछ लेगा कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो आपका कथक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉट का लोक नृत्य नहीं है। जी हाँ, लोक नृत्य कौन सा नहीं है, तो ये आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा, याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम जो है लोक नृत्य नहीं, क्योंकि एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। जी हाँ, ड्रैगन फ्लाई उत्सव जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है केरल में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर आपका देख लेते हैं केरल। जी हाँ, केरल में आपका किया जाता है ड्रैगन फ्लाई उत्सव जो है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो आज का लास्ट लोक नृत्य है, यानी लास्ट का प्रश्न है कुद नृत्य। जी हाँ, कुद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आपको बताना है। तो कुद नृत्य जो आपका यहाँ पर है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जी हाँ, कुद नृत्य ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।